हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं बैटमैन अंडर द रेड हुड। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोकर सेकंड रॉबिन यानी जेसन टॉड को किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। वही बैटमैन भी उसको बचाने के लिए बहुत तेजी से उस लोकेशन की ओर जा रहा होता है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही जोकर उस बिल्डिंग को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है, जिसमें रॉबिन की डेथ हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है 5 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि गौथम सिटी में कोई रेड हुड नाम का शख्स आ गया है, जो कि सिटी के क्राइम्स को जड़ से खत्म करने का काम कर रहा होता है। और वो बैटमैन की तरह किसी पर तरस नहीं खाता, वो सीधा उसको जान से ही मार डालता है। अब हम देखते हैं कि रेड हुड सिटी के टॉप ड्रग डीलर्स को एक जगह पर असेंबल करता है और उन्हें कहता है कि अब से मैं तुम सबको ब्लैक मास्क और बैटमैन से प्रोटेक्शन दूंगा, तुम बिंदास अपना ड्रग डीलिंग करो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपना प्रॉफिट का 40% देना होगा। फिर हम देखते हैं कि एक ट्रक में ब्लैक मास्क तक एक शिपमेंट पहुंचने वाला था, पर रेड हुड के आदमी उस ट्रक को चुरा कर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ बैटमैन पहुंच जाता है और उनको रोक लेता है, पर तभी उस ट्रक में से अमेज़न नाम का एक हाईटेक रोबोट बाहर आता है और बैटमैन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ नाइटविंग भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर किसी तरह अमेज़न को मार गिराते हैं। फिर बैटमैन उन लोगों से रेड हुड के बारे में पूछता है, लेकिन उससे पहले रेड हुड स्नाइपर से उन सभी लोगों को मार डालता है। जिसके बाद बैटमैन भी रेड हुड को देख लेता है और अपने बैटविंग से उसका पीछा करते हुए एस केमिकल्स में पहुंच जाता है, पर रेड हुड उस पूरी जगह को ब्लास्ट करके वहां से भाग जाता है। वही बैटमैन भी किसी तरह मरते मरते वहां से बच जाता है। जिसके बाद नाइटविंग और बैटमैन जाते हैं अरखम एसाइलम में जोकर के पास उससे रेड हुड के बारे में पूछने, लेकिन जोकर कहता है कि नहीं, मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं। फिर हमें ब्लैक मास्क को दिखाया जाता है, जो कि रेड हुड पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसका अमेज़न वाला शिपमेंट चुराया था। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से ब्लैक मास्क का एक और शिपमेंट उसके पास आने वाला था, पर रेड हुड उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेता है। पर इस बार बैटमैन और नाइटविंग उस हेलीकॉप्टर को ले जाने से रोक तो लेते हैं, लेकिन रेड हुड वहाँ से भागने लगता है। अब ये दोनों भी काफी दूर तक उसको चेस करते हैं, पर वो इतना ट्रेंड और फुर्तीला था कि वो बड़ी आसानी से उन दोनों को चकमा देकर उनसे पीछा छुड़ा लेता है। फिर बैटकैप में आकर जब बैटमैन रेड हुड के बारे में स्टडी करता है तो उसे रॉबिन यानी जेसन टॉड की याद आती है और उसे कहीं न कहीं डाउट होने लगता है कि कहीं रेड हुड ही जेसन टॉड तो नहीं। वही हम देखते हैं फियरसम हैंड ऑफ 4 नाम का एक ग्रुप आकर रेड हुड पर हमला कर देते हैं। कुछ टाइम तक तो वो अकेले ही उनका सामना कर लेता है, लेकिन बाद में वो सब उस पर भारी पड़ जाते हैं। तभी वहाँ बैटमैन पहुँच जाता है और रेड हुड की मदद करता है। अब ये दोनों मिलकर उन सबको डिफीट कर देते हैं। फिर बैटमैन रेड हुड से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, जिस पर वो कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही बैटमैन को एक स्वॉर्ड मिलती है जिसमें रेड हुड का खून लगा हुआ था। फिर वो जैसे ही उस खून पर रिसर्च करता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि रेड हुड ही जेसन टॉड है। जिसके बाद वो जेसन के कब्र में जाकर उसकी बॉडी को खोदकर बाहर निकालता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक फेक बॉडी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेड हुड ब्लैक मास्क को डराने के लिए उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है, जिससे ब्लैक मास्क को बहुत गुस्सा आता है और वो रेड हुड को खत्म करने के लिए सीधा अरखम एसाइलम में घुसकर सभी गार्ड्स को मारते हुए जोकर के सेल तक पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए रेड हुड को जान से मारना होगा। वही बैटमैन को रेशल गुल के ऊपर शक होता है, इसलिए वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है जेसन के बारे में पता करने। अब यहाँ रेशल गुल सब कुछ रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल 5 साल पहले मैं गौथम सिटी के कई बैंक्स को ब्लास्ट करने वाला था, पर मेरे रास्ते में तुम और जेसन थे, इसलिए मैंने तुम दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोकर को हायर किया था। पर मुझे नहीं पता था कि जोकर इतना बड़ा पागल निकलेगा। उसने जेसन को ही जान से मार डाला, जो कि ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। पर उसके बाद मैंने जेसन की बॉडी को एक फेक बॉडी से रिप्लेस कर दिया और उसके रियल बॉडी को मैंने लेजरस पिट में डाल दिया ताकि उसको दोबारा जिंदा कर पाऊं। लेकिन वो लेजरस पिट से बाहर आते ही एक इविल बन गया। हमने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हमसे बच निकला और वो अब रेड हुड बनकर गौथम सिटी में घूम रहा है। फिर हम देखते हैं कि जोकर तो ब्लैक मास्क की मदद से अरखम एसाइलम से निकल गया था, लेकिन वो अब ब्लैक मास्क को ही धोखा देकर उसे और उन सारे टॉप ड्रग डीलर्स जिनको हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो उन सबको पकड़ के गौथम सिटी के बीचों बीच उन्हें जिंदा जलाने वाला था। पर तभी वहाँ बैटमैन पहुँच जाता है और जोकर को पकड़ के उसे वापस अरखम एसाइलम की ओर ले जाने लगता है। लेकिन वही रेड हुड भी आकर जोकर को बैटमैन से छुड़ाकर उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ वो उसको उसी तरह ही मारने लगता है जैसे जोकर ने स्टार्टिंग में उसको मारा था। दरअसल शुरू से लेकर अब तक ये पूरा प्लानिंग रेड हुड का ही था। वो जोकर तक ही पहुँचने के लिए जानबूझकर ब्लैक मास्क के शिपमेंट चुरा रहा था ताकि ब्लैक मास्क उसको मारने के लिए जोकर की हेल्प ले, और ऐसा हुआ भी। अब बस रेड हुड का मेन मकसद था कि वो जोकर को मारकर अपना बदला पूरा करे। पर तभी वहाँ बैटमैन पहुँच जाता है और रेड हुड को रोकने लगता है। अब यहाँ रेड हुड भी अपना मास्क उतार लेता है और बैटमैन के साथ एक लंबी फाइट करता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं।
और फाइनली बैटमैन उसको डिफीट कर देता है। जिसके बाद जेसन जोकर को पकड़ के बैटमैन से कहता है कि या तो तुम इसे मारो या तो मैं खुद ही इसे मार दूंगा। लेकिन बैटमैन के तो रूल्स है कि वो किसी की जान नहीं लेता। इसी के साथ वो जेसन को भी किसी तरह रोक लेता है। और अब हम देखते हैं कि जेसन ने उस बिल्डिंग में बॉम्ब फिट कर दिया होता है जो कि ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें बैटमैन और जोकर तो किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जेसन वहाँ से गायब हो जाता है। यानी वो जिंदा तो है लेकिन कहीं चला गया। अब जोकर और ब्लैक मास्क को दोबारा अरखम एसाइलम में डाल दिया जाता है। इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।